आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर SS सारंगदेव साहब, माननीय विभाग संचालक जी, महानगर संचालक जी, और जिनका हमें पावन सानिध्य प्राप्त है, पूज्य स्वामी ईश्वरानंद जी ब्रह्मचारी जी, उत्तम स्वामी जी महाराज, हम सब के मध्य पधार चुके हैं। आप सभी अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी से आग्रह है। अग्निमन्नाध्यमन्नाध्यायादधे ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजा अस्मिकतस्ते अद्युत अस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनान्तः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। जिनका हमें पावन सानिध्य प्राप्त है, श्री श्री 1000 पूज्य ईश्वरानंद जी महाराज, उपाध्यक्ष उत्तम स्वामी जी, महामंडलेश्वर पंच अग्नि अखाड़ा, अप्रैल 2021 हरिद्वार महाकुंभ में आपको महामंडलेश्वर से पट्टाभिषेक किया गया। आपने मात्र 13 वर्ष की आयु में संन्यास की दीक्षा ली। 4.5 वर्ष आपने निर्जन जंगल में घनघोर तपस्या की। वर्तमान में आपके 4 स्थानों पर आश्रम है, जिनमें क्रमशः हरिद्वार, बांसवाड़ा, सरकनपुर और मंदसौर है। आपने इसी वर्ष 182 लोगों को लेकर मां नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण की है, जो एक विश्व कीर्तिमान बना है। आपके द्वारा जनजातियों अभावग्रस्त क्षेत्रों में सेवा और शिक्षा के प्रकल्प चलते हैं। विशेष रूप से बांसवाड़ा में 8000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रतापगढ़ एवं मंदसौर के सीहोर जिले में रहते हैं। आज भी आप 9 दिवसीय राम कथा के बीच में ही इस कार्यक्रम में पधारकर हम सभी को पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SS सारंगदेव साहब, आप विगत 10 वर्षों से राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आप 2 विषयों में PhD हैं, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस में। 2017 में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपको कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। आपके शोध कार्य समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं, जिनमें से 30 कार्य पेटेंट हो चुके हैं, 10 कॉपीराइट्स आपके नाम सुरक्षित है, 5 डिजाइन आपके नाम दर्ज है। भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हुए नए भारत के संकल्प को चरितार्थ करने हेतु आप प्रयत्नरत हैं। आदरणीय श्रीवर्धन जी भाई साहब, क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, आपने LLB की पढ़ाई पूर्ण की। 2 वर्ष तक राजकीय सेवा में नौकरी करने के पश्चात 1980 में आपने अपना जीवन मातृभूमि की सेवा करने हेतु समर्पित करने का निश्चय किया और आप प्रचारक निकले। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख के नाते अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र उदयपुर है। योग एवं आध्यात्म के माध्यम से सामाजिक चेतना आपकी विशेष रुचि है। श्रीमान हेमेंद्र जी श्रीमाली, उदयपुर विभाग के आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय संघ चालक जी हैं। आप एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। आपका केंद्र उदयपुर है। श्रीमान गोविंद जी अग्रवाल,
आप उदयपुर महानगर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संघचालक जी हैं और आपका स्वयं का एक निजी विद्यालय है। स्वागत के इसी क्रम में प्रोफेसर एस सारंगदेव साहब, जिनका आज हमें मुख्य आतिथ्य प्राप्त है, के स्वागत अभिनंदन हेतु महानगर संघ चालक जी से आग्रह है वो माननीय कुलपति जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर को शॉल, पगड़ी एवं मोमेंटो के द्वारा सम्मानित करें। भारतीय संस्कृति अभ्युत्थान उदयपुर, जिसके सानिध्य में ये 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, इसकी न्यास की गतिविधि एवं योग शिविर की संक्षिप्त जानकारी के लिए न्यास के सचिव श्रीमान पंकज जी पालीवाल से आग्रह करता हूँ मंच पर आकर के इसकी संक्षिप्त गतिविधि की जानकारी दें। संस्कृति अभ्युत्थान न्यास पिछले लगभग 15 वर्षों से रक्तदान के कार्यक्रम में लगा हुआ है। हर 3 माह में नगरशः रक्तदान करते हैं। इस वर्ष हमने एक नया प्रकल्प लिया है। उसके अंतर्गत सेवा बस्तियों में जाकर के दवाई और चिकित्सा शिविर लगाना। प्रथम हमने लगाया था 25 दिसंबर को, जिस चिकित्सा शिविर का उद्घाटन क्षेत्र के क्षेत्रीय सेवा प्रमुख श्रीमान शिवलहरी जी ने किया था। जुलाई माह में राजसमंद जिले में घुमंतु छात्रों के लिए एक छात्रावास प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभ्युत्थान न्यास के अंतर्गत ही हमने ये योग शिविर आयोजित किया। प्रतिदिन 3 सत्र योग शिविर में रहते थे, जिसमें मुद्रा द्वारा चिकित्सा, विभिन्न आसन, प्राणायाम और योग निद्रा के सत्र रहते थे। प्रतिदिन लगभग 300 लाभार्थी, 300 संभागी इसमें उपस्थित होते थे। शिविर के उनका बीपी और वेट लिया गया और शिविर के अंत में भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कुछ संभागियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हमें इस शिविर से निश्चित ही लाभ हुआ है। धन्यवाद। सात दिवसीय योग शिविर, जिनके मुख्य मार्गदर्शन में हुआ, इस आरोग्यम शिविर की जानकारी हेतु मैं आदरणीय श्रीवर्धन जी वैसा, क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मंच पर आमंत्रित करता हूं। इस शिविर के बारे में जानकारी हम सबके समक्ष रखें। के कारण से हो नहीं पाया, ऑनलाइन होता था। इस बार विचार आया कि सामान्य व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कौन से आसन करने चाहिए। इसका एक समूह सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, 3 बातों का प्रशिक्षण दिया गया और अच्छी संख्या में उसमें उपस्थिति रही। इसमें एक विशेष बात रही कि इस बार 15 शिक्षकों ने रह कर के पूरे समय, यानी 5-6 लोगों के बीच में एक शिक्षक रहते थे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको ठीक कराते थे। मंच से बताना, हजारों की भीड़ रखना, वो क्या कर रहा है, उसको कैसा लाभ होगा, उल्टा सीधा करने से गड़बड़ होता है। योग के बारे में हम जानते ही हैं, देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़ रोग, ऐसा कहा गया है। इसलिए छोटी छोटी बातों को सिखा करके प्रशिक्षण हुआ।
दूसरा सत्र मुद्रा चिकित्सा और योग द्वारा चिकित्सा, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, बैक एक, घुटने का दर्द। अभी बैठे हुए कुछ शायद आए हैं तो कुछ अनुभव सुनेंगे, अधिक समय नहीं लेंगे, उसको रखा गया। और तीसरा सत्र सायंकाल 6:30 बजे सूक्ष्म योग। आयु बढ़ने के साथ हमारी शक्तियाँ कुछ कम होती है, सुनने की शक्ति कम हो गई, दृष्टि कम हो गई, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती, भूख नहीं लगती। तो उदाहरण है, एक मुझे दिख नहीं रही माता जी, वो संस्कृत भारती की माता जी, वो बहुत उनकी चिकित्सा चल रही थी, लेकिन यहाँ योग निद्रा के दौरान उनको गहरी नींद आई, उनको उठाना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण सामने आए। तो अब क्योंकि आगे कार्यक्रम बने हुए हैं पूज्य स्वामी जी के, इसलिए बहुत संक्षेप में इतना पर्याप्त है। अब जो किया वो आसन करके दिखाएंगे, तो यहाँ करेंगे, उसमें जो जो सावधानियां होती हैं, आसन तो बहुत लोग करते हैं। अब इस समय पूरा शरीर खिंचा हुआ है, इसके कारण से श्वास की गति लंबी हो गई। बढ़ती आयु में इससे लंबाई बढ़ती है। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन अखिल भारतीय स्तर पर जो होते हैं उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। उसमें स्ट्रेचिंग बहुत कम होती है, इसमें पूरी होगी। यानी एडी से लेकर पैर खोलिए, पैर पूरा खोलिए, कमर पर जब खिंचाव आता है, इसका मतलब वहां का चर्बी का भाग है वो कम होगा और शरीर अच्छा होगा। दूसरी ओर, दोनों ओर करना पड़ता है संतुलन बनाने के लिए। पूर्ण स्थिति, पूर्ण स्थिति में जब रुकते हैं तो अपने शरीर के कुछ अंगों पर दबाव होता है, कहीं खिंचाव होता है, उसके कारण से रक्त संचार बढ़ता है। रक्त के द्वारा ही पोषक तत्व वहां पर पहुंचते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। स्वस्थ। अगला जठर परिवर्तनासन। मनुष्य थकता पैर से है तो प्रारंभ के आसन पहले क्रम वही रहेगा, फिर से पार्श्व कोणासन करना है। पार्श्व कोण, उसको देखिए ध्यान से। पहली जो बहन कर रही है, इसका हाथ पूरा नीचे टिका हुआ है, पूर्ण स्थिति। ये नहीं कर सकते तो दूसरा कोहनी टेक कर रहे हैं, लाभ वही मिलेगा। और तीसरा घुटना आगे आता है, उसको रोकने के लिए हाथ से बढ़ेगा। तीनों स्थिति में यह आसन हो रहा है। दूसरी ओर इसी प्रकार दूसरी ओर यही स्थिति है। इसको करने से जंघाएं, पिंडली सब मजबूत होती है, एडी का दर्द भी समाप्त होता है इस आसन से, और सीना फैलता है। अगला उत्तानासन। उत्तानासन यानी सूर्य नमस्कार 2 की स्थिति। एक पूरा पूर्ण स्थिति में आइए, सीधे, समय कम लगाए। ठोड़ी आगे रख करके आना पड़ता है, और देखिए सीना पूरा जंघा के चिपक गया। अगर नहीं चिपकता तो सिर को दबाना नहीं, गर्दन में दर्द होता है उससे। इसमें पूर्ण स्थिति बनी है इनकी। जिनकी नहीं होती उन्होंने ऐसे किया है, सिर को दबाना नहीं। कुछ लोग शीर्षासन, आसनों का राजा कहा। सामान्य जो होता है वो कर रहे हैं, बाकी बैठ जाइए, बाकी बैठ जाइए। कुर्सी के बीच में सिर रख करके दीवार के सहारे करते हैं। दीवार दूर है इसलिए अभी सहारा देने के लिए पीछे खड़े हैं। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, शरीर भारी है, वो भी इस आसन को कर सकते हैं आसानी से। घर पे दीवार के सहारे आराम से हो जाता है, इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। 5 मिनट आराम से रह सकते हैं। दिन भर सीधे रहते हैं, स्वस्थ। तो रक्त का संचार पैरों की ओर होता है। मस्तिष्क को भी मिलना चाहिए रक्त, पोषक तत्व उसके माध्यम से मिलते हैं, तो उल्टा होना ही पड़ता। पीछे पूर्ण स्थिति, पीछे एड़ी मिली रहती है, सीना खुल गया, अधिकतम पीछे मुड़े हुए, हाथ एकदम सीधा। बद्ध कोणासन।
बद्ध कोणासन में जिस प्रकार मोची बैठता है, ये आसन है। इस आसन को करने से कमर सीधी रहती है, मेरुदंड के दोनों ओर गुर्दे चिपके हुए रहते हैं, उनकी मालिश होती है, वो स्वस्थ होते हैं। गुर्दे अगर स्वस्थ नहीं होते तो यूरिक एसिड बनता है, वो एडी में दर्द करता है, जहां पहुंचेगा वहीं दर्द करेगा, और कैरोटीन की मात्रा भी बढ़ती जाती है। गुर्दे अच्छे रहना बहुत आवश्यक है। इनकी पूर्ण स्थिति बन रही है, आगे बिल्कुल माथा लग गया है, स्वस्थ। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब ये मरोड़ने वाला प्रयोग है। पहले आगे झुकना, पीछे झुकना हो गया, ट्विस्टिंग। मरोड़ने से पैनक्रियास पर प्रेशर पड़ रहा है, घुटने का, नाभि को बाहर निकाल देते हैं। इसके कारण से पैनक्रियास एक्टिव होता है, इंसुलिन बनना शुरू होता है। मधुमेह के रोगियों को इसमें लाभ रहेगा। गौरव जी दाढ़ी वाले, तो इसमें बार बार संतुलन बिगड़ता है। दूसरा कोनी टेक कर उससे उसको ठीक करने के लिए है रस्सी दीजिए। किसी को पैर में कमी रहती है, अगर नहीं हो पाती है तो रस्सी का उपयोग भी करते हैं। दोनों घुटने सीधे रखते हुए खींचते हैं। अगर किसी के हाथ पैर तक नहीं पहुंचते हैं तो रस्सी से पकड़ के भी कर सकते हैं। और विपरीत दिशा में देखना। इसको करने से कैसी भी चोट है, स्वस्थ। सर्वांगासन। सर्वांगासन दो प्रकार से है, जमीन पे भी करेंगे और कुर्सी पर भी करेंगे। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, शरीर भारी है, उधर करके दिखा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। कंधे टिक जाएंगे मसनद पर, भार आ जाएगा कंधे पर और पूरा स्थिति बन जाएगी। 5 मिनट तक आसानी से कर सकते हैं। कंधे के बल एकदम सीधा। थायराइड, या तो शरीर मोटा होगा, अगर हाइपो है तो मोटा हो जाएंगे, और हाइपर है तो कितना भी खाएंगे पतले रहते हैं। बच्चों के विकास में थायराइड ग्रंथि का सामान्य होना बहुत आवश्यक है। हर बच्चे को इसको अवश्य कराना चाहिए 5 मिनट। पश्चिमोत्तानासन, सामने और साइड दोनों से पूर्ण स्थिति में आइए। इसको ब्रह्मचर्य आसन भी कहते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा आसन है। पाचन क्रिया अच्छी होती है। स्वस्थ। ये पूरा है। इसके बाद शवासन है, वो करवाएंगे नहीं, बाकी सब जानते ही हैं। शवासन तो आसानी से हो जाता है, एक एक उम्र करते हुए। अब उसके परिणाम बहुत अच्छे आए। हृदय के ब्लॉकेज, यानी इसके जो अवरोध था वो सब समाप्त हुए। ऐसे भी उदाहरण है कि 92 साल की उम्र में किया, अब 100वें वर्ष में प्रवेश कर गए। ऐसा उसमें कुछ अनुभव जोड़ करके वर्णन किया है। और एक पुस्तक और है, योगः कर्मसु कौशलम, उसका विमोचन करने के लिए पूज्य स्वामी जी से, विशेषज्ञ जी से निवेदन करूंगा। 25 रुपए की अभी देंगे। कुलपति महोदय से आग्रह है कि इन शिक्षकों का सम्मान करें। सर्वप्रथम हरि सिंह जी भाई साहब, आप प्रचारक हैं और योग विषय देखते हैं। हरि सिंह जी भाई साहब से आग्रह है कि वो मंच पर पधारें। इसके पश्चात प्रभात जी आमेटा, आप विद्या भारती शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं। 7 दिवसीय योग शिविर में आपने महत्व, और माननीय कुलपति जी, माननीय विभाग संचालक जी, महानगर संचालक जी के हाथों सम्मानित होना है। उमेश जी भाई साहब, पुष्पदीप जी जो शिक्षक रहे हैं, इनके शिक्षक हैं। सुश्री भव्या,
सुश्री प्रथा जी, धवल जी, गौरव जी, महिमा जी, तरुणा जी, जिग्नेश जी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जो दबाव बिंदु के पॉइंट्स थे उनसे बहुत आराम है। शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिजियोथेरेपिस्ट के जाते हुए 15 दिन था हो गए थे, पर आराम नहीं मिला था। 3 दिन बाद में ही मुझे पूरा आराम मिला। धन्यवाद। किया, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मेरी स्मरण शक्ति काफ़ी बढ़ गई। मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी याद करने में। अब जब से मैंने ये शिविर ज्वाइन किया है मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। योग एक दिन का काम नहीं है, इसे नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। धन्यवाद। मैं सबको विश्व योगा के ऊपर सबको बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ से बधाई देता हूँ कि जो आपने योग पूरे विश्व में प्रदान कर दिया है। मैं नियम तोड़कर कथा चल रही चित्तौड़ में, तो पहले अपना नंबर लगा कर उसके लिए सबको लिए क्षमा। योग ये कोई 5 मिनट का या 1 घंटे का विषय नहीं है। योग ये जन्म जन्मांतर का विषय है। अब योग की भी कई परिभाषा आती है। शारीरिक योग, मानसिक योग और आत्मिक योग। मुद्रा के भी कई प्रकार आते हैं। शरीर मुद्रा, शब्द मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अर्थ मुद्रा, कई प्रकार की चर्चाएं आती है उसकी। लेकिन मुझे गीता का बड़ा एक अच्छा श्लोक याद आता है। गीता तो ये कहती है वियोगात योग उच्यते, और गीता और आगे जाकर कहती है कि समत्वम योग उच्यते। आजकल जो हम लोग योग करते हैं या जो हम लोग देख रहे हैं, योग प्राप्त करने के लिए मनुष्य के जीवन में सबसे पहला यम बताया है, फिर नियम है, फिर संयम है, फिर चौथा प्राणायाम आता है, ध्यान। हम लोग सभी शारीरिक योग के साथ में योग, एक और रामायण की कथा आप लोगों को अगर समझा दूं, एक छोटा सा दृष्टांत आता है। जब युद्ध समाप्त हुआ, सारे वानर सेना अयोध्या आ गई। एक दिन अचानक रघुनाथ ने कहा कि अब आप चले जाइए। लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज आप ऐसी कैसी, इन लोगों ने प्राण तक निछावर कर दिए और आप उनको भेज रहे। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, ये इनका शरीर है तो अयोध्या में और मन किष्किंधा में है। अच्छा है ये रहे किष्किंधा में और इनका मन अयोध्या में, यही योग है महाराज। मना सृजयति माया गुणान कर्माणि चात्मना। अगर
अगर हम लोग देखते मैया विश्व मनोयमाम नित्य उक्ता उपासते मना, कहते कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्षयत। बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है उस विषय के ऊपर, लेकिन उसकी शुरुआत ही शरीर से होती है। शरीर का अगर देखें, शरीर धर्मम खलदूषणम, जिसको हम कहते हैं कि शरीर का जो धर्म है, हमारे पुरखे हो सकता है कि जिन वेद शास्त्र पुराण पुस्तकों के ज्ञानी नहीं थे, लेकिन शरीर के ज्ञानी थे। हम लोग आजकल बहुत पुस्तकों के ज्ञानी बहुत हो गए, लेकिन शरीर के माध्यम से अज्ञानी हो गए। बीमारी क्यों हो रही? योग कहता है कि 72,000 नाड़ी है, सप्त चक्र है, 350 हड्डियां है, और सभी का जन्म नाभि से हुआ है। हम लोग सभी का निर्माण अगर कहीं हुआ तो नाभि से हुआ। जिस तरह से पाइप लाइन उसमें से जल रुक जाता है तो वो जल सड़ने लगता है, इसी तरह से आपके शरीर के केस जैसे तंतु नाड़ी तंत्र जब बंद होने लगता है तो वहां बीमारियां उत्पन्न होती है। रक्त प्रवाह का संचार श्रेष्ठ न होना, और उसको अगर ठीक करना हो तो मुझे लगता है कि आप व्यक्तियों को प्रामाणिक तौर पे श्रीवर्धन जी भाई साहब के पास आकर योग सीखना चाहिए और पुनरअपि अपने शरीर को स्वस्थ कर लेना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में कई प्रकार की चर्चाएं बताई हैं, वहाँ चित्त वृत्ति से निरोधा भी सारी बातें बताई हैं, कितनी क्या 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 चर्चा आपसे करें। लेकिन महाराज हमारे इतना समृद्धशाली ज्ञान हमारा बरसा हुआ है, जो विश्व में आज पूरे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाकर संदेश दे रहे हैं। वो यूनिवर्सिटियां तो राम भगवान के समय से हमारे यहाँ चलती थी। विज्ञान हमारा आध्यात्मिक विज्ञान था, लेकिन श्रीवर्धन जी भाई साहब आज घंटों कई प्राणायाम करते, इसकी जरूरत नहीं है। कपालभाति कितनी करना चाहिए इसका भी एक प्रमाण है। लोम विलोम कितना करना चाहिए उसका भी, भ्रामरी कितनी करना चाहिए, भस्त्रिका कितनी करनी चाहिए, इसकी एक मर्यादा लिखी हुई है। लेकिन अब हम लोग देरे हरी, एक मराठी में कहावत है, देरे हरी और पलंगावरी, व्यक्ति सब व्यक्ति बैठे बैठे चाहता है। लेकिन फिर भी उसमें भी मुद्रा योग, रक्त संचारण का, शरीर का, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वो सबका सब पिंड में भी बसा है। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। कहत कबीरा सुन भय साधु, मैं तो तेरे विश्वास में हूँ। सबसे पहले मनास रजयती माया, मन भी 12 प्रकार के वर्णन आते हैं। आपका मन अगर श्रेष्ठ है, सात्विक है, सहज है, साधनात्मक है, सत्यात्मक है, तो समझना उसके पास कोई एक व्यक्ति विज्ञान प्रमाणित करता है। अगर एक व्यक्ति रूम में बैठकर कहे कि मैं पागल हूं, 1 महीने में पागल हो जाएगा। साइंस कहता है कि 1 मिनट में 60 विचारों से ज्यादा विचार आते हैं, तो वो एमआर कहा गया, मेंटली रिटायर है। और हमारा अध्यात्म कहता है कि 1 मिनट में 1 विचार उत्पन्न न होना, यह साधना की प्रथम सीढ़ी है। आप अपने जीवन में चित्त वृत्ति के वृत्तियों में नाना प्रकार के लोभेन कर्म करोति लोके, कामेन भक्ति विनाशाय, लोभेन ज्ञान विनाशाय। तो कई प्रकार से ऐसी है कि आपका अपने जीवन में पहला सुख निरोगी काया, जो हमारे लोगों ने कहा गया है, जाना चाहिए। कितने प्रकार होना चाहिए, उसका परिणाम कैसा है, दुष्परिणाम कैसा है, उसकी अगर देखें तो श्रीवर्धन जी भाई साहब ने जो मुद्राएं निकाली है, आसन जो बनाए हैं, आपका शरीर कितने डिग्री पे होना चाहिए, आपकी नाड़ी तंत्र की किस अवस्था में, ये शरीर वीणा की तार है। अगर अति छेड़ दो, अति टाइट करो तो भी मधुर नहीं बजेगी, ढीली छोड़ दो तो भी उसमें से ध्वनि नहीं निकलेगी। यही शरीर है।
उस शरीर को अगर ठीक रखना है तो मुद्रा, मुझे माननीय सुरेश जी भाई साहब ने एक बड़ा, सुरेश जी सोनी मेरे से बड़ा स्नेह रखते हैं, उन नाभि के ऊपर भयंकर दर्द हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। मेरा बौद्धिक लखनऊ में था, वहां के क्षेत्रीय प्रचारक जी से कहा कि मैं अब बौद्धिक नहीं दे पाऊंगा और मुझे लग रहा है हृदय आघात है, ऐसा लग रहा है कि बस अंतिम समय मेरा अपने अपने निर्वाण अवस्था की तरफ मेरा मन मस्तिष्क, तब जाकर श्रीवर्धन जी भाई साहब का याद आया और उन्होंने हृदय मुद्रा लगाई, तो बोले मैं हॉस्पिटल तक पहुंचा हूं। ये आपकी मुद्रा का परिणाम आपने बताया, ये सुरेश जी सोनी का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे उन्होंने बताया। इसलिए जीवन में इतना ही देखे, उतना ही सोचे, जिस परमात्मा ने मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया है। अगर की हुई लिस्ट ज्यादा हो और करने की लिस्ट कम हो तो समझना आप योग की तरफ जा रहे हो, और की हुई लिस्ट कम है और करने की लिस्ट ज्यादा है तो समझना आप भोग की तरफ जा रहे हैं। जीवन की सत्यता जीवतना भी हो सकता है। कबीरदास जी का दुआ करनी ऐसी कर चले, जग रोए हम हंसे। लेकिन जिस परमात्मा के कृपा से, इतना ही परमात्मा से प्रार्थना करना कि नाथ, ये सारे रोग, बीमारियां, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये ईश्वर अधीनस्थ कहा गया है, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर को, जिस परमात्मा ने इतना अलौकिक दुर्लभ मानसो जाना गया है, लेकिन धीरे धीरे जैसा ही होता है अपने आप को संकुचित करते हुए समस्याओं में अपने आप को घेर कर जितने रोगों का निर्माण हमने किया है, उस रोगों का समाप्ति अगर करना है तो उसका नाम ही योग है। का वर्णन आता है, भाई साहब ने अनेकों मुद्राएं, हमारे शास्त्रों में देवताओं को कितनी प्रकार की मुद्राएं दिखाई जाती हैं, अनेकों मुद्रा। ये कलियुग मानसिकता में अति अर्थ उपार्जन के अंदर अर्थ मुद्रा के पीछे ही भाग रहे हो, और उस कोई रोग नहीं आ सकता है, आपका जीवन निरोगी रहेगा। मैं ईश्वर से, मुझे चित्तौड़ पहुंचना है, 1 बजे से कथा है, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे श्रीवर्धन जी भाई साहब, जिन्होंने इतना एक एक अभ्यास करते हुए एक अनुभवात्मक, जहाँ स्वयं कहते हैं कि उनका स्वयं का अनुभव है, और स्वयं के अनुभव इस सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताया, जहाँ पुस्तकी ज्ञान और स्वयं अनुभवात्मक ज्ञान, ये अनुभवात्मक ज्ञानों के साथ में आपको जो प्रसाद, इस महाप्रसाद आज योग के दिवस के ऊपर प्राप्त हुआ है, प्रार्थना करना कि रोज इस योग मुद्रा के साथ में हम लोग अपने जीवन में बैठे, चलते, खाते, गीता कहती है 5वें अध्याय में, पश्यवन, श्रोणवन, पुरुषरन, जिग्रहन, नशनन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसृजनन, ग्रहणन, नुन्मिनिशन, निमिशन नपि इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु धारयेत्। अपने अंतरंग के भाव को शुद्धता के साथ तन मन को शुद्ध रखते हुए अगर आप ठीक है तो आप जीवन अपने आप में सब ठीक रखता है। अपना मन ठीक है तो दुनिया श्रेष्ठ उत्कृष्ट आनंद की अनुभूति करा देता है, स्वानंद परमानंद पारमेष्टि आनंद की अनुभूति करा देता है। हमारे भाई साहब ने मुझे बुलाया, कई बार आप बुलाने का हुआ लेकिन व्यस्तता के कारण आ नहीं पाया, लेकिन चित्तौड़ में निकटता थी आप लोगों के मध्य में। श्रीवर्धन जी भाई साहब, सभी अतिथिगण, सभी मेरे माता पिता है, सबको मिलकर बड़ा अच्छा लगा। योग दिवस के पूरे भारतवासी मेरे हिंदू सनातनियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए बस इतना ही कहूँगा, बस आप लोग जितने भी बैठे हैं, जो भी चर्चा हो जाजम पे करे, देश के रोड के ऊपर आकर संपत्ति को न जलाए, इतना ही मैं सबको निवेदन करता हूँ। और सभी एकात्म भाव के साथ सभी रहे। हम सनातनी हैं, हम देशवासी हैं, भारतवासी हैं, चाहे आप कौन सा धर्म है, किस व्यक्ति को मानते हो, वो आपने घर तक रखे, लेकिन बाहर अगर आ जाए तो समत्व में योग उच्चते। सियाव राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परमात्मा से इतना ही कहता हूँ कि हे नारायण, सबको सद्बुद्धि दे। धर्म मंदिर तक, घर तक हो, धर्म चौराहे पे रोडों का काम नहीं है।
धर्म के अंग ही अलग है। ये जितने भी संप्रदाय हैं, वो संप्रदाय को एकात्म भाव से, हमारी 5 उंगली है, मुट्ठी बनती है तो मुक्का लगता है तो प्रहार अच्छा रहता है, एक एक उंगली कोई कार्य नहीं कर सकती है। इसीलिए हम सभी एकात्म भाव के साथ रहते हुए हमारे देश की चिंता करें, समाज की चिंता करें, एक मेघ के साथ में एक प्रेम के साथ सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी। ये हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति और देश का जो संदेश है, ये सबके लिए समत्व परोपकार लेकर चलने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, नर्मदा मैया की, पतंजलि महाराज की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्वामी जी का पावन आशीर्वचन हम सभी के लिए प्रेरणापुंज है। आपने योग के महत्व के बारे में भारत भक्ति के लिए आग्रह किया है। अनेक प्रसंग और उदाहरण द्वारा आपने इन्हें जीवन में उतारने का आग्रह किया है। हम सभी इन बातों को उतारकर जीवन को निर्मल बनाएंगे, ऐसा विश्वास। अनुभव कथन का मुख्य आतिथ्य प्राप्त है प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव साहब, कुलपति जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर से आग्रह करता हूं कि हम सभी को 7 दिवसीय योग शिविर के समापन समारोह में हमारे बीच अभी हाल ही में पूज्य संत महाराज ईश्वरानंद ब्रह्मचारी श्री उत्तम स्वामी महाराज बहुत ही अद्भुत अपना उद्बोधन और आशीर्वचन दे के पधारे। उनके चरणों में नमन। हमारे बीच इस पूरे प्रोग्राम को आज, जिसका हम बहुत ही आरोग्य के रूप में देख रहे हैं, श्रीयुत श्रीवर्धन भाई साहब, साथ ही मंच पे विराजमान माननीय श्रीमाली साहब, मोहन जी अग्रवाल साहब, मुरली भाई साहब, यहाँ सामने विराजमान तमाम सिंगल साहब, छगनलाल जी, ऐसी के लिए बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन है, अवदान है। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम में हिस्सा बनने का अवसर मिला। जैसा कि सभी ने अपने जो ड्यूरिंग द शिविर अपने अनुभव हैं, उसके आधार पर सभी ने ये बात तो तय कर ली कि वास्तव में योग के माध्यम से हम ऐसे बहुत सी व्याधियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम किस तरह से अपने आप को योग के प्रति समर्पित भाव से, जैसा कि योगा कर्म से कौशलम की बात है, उस पूरी अवधारणा को अपने आप में आत्मसात करते हुए बड़े मनोयोग के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। वर्धन भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आपने भी देखा कि आपकी 2 पुस्तकें, आपकी अनेक पुस्तकें हैं, लेकिन 2 पुस्तकें आज योगा कर्म से कौशलम और मुद्रा और स्वास्थ्य, ये दोनों पुस्तकें हम सभी के लिए बहुत ही उपादेय साबित होगी। और जिस तरह से भारतीय संस्कृति उत्थान न्यास का जो एक अपना उद्देश्य है कि हम संस्कृति को किस तरह से बढ़ाएं, संस्कृति क्या है, हम सभी जानते हैं कि संस्कृति एक जीवन जीने की विधि है। संस्कृति एक हमारे कह सकते हैं कि जीने, सोचने और जीवन शैली की जो पद्धति में हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये आप इस संगठन के माध्यम से बहुत ही बखूबी और पूरे मनोभाव से कर रहे हैं। समाज बहुत ही इससे लाभान्वित हो रहा है। आपकी जितनी बुरी प्रशंसा करें उतनी कम है। आज चूँकि योग
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस दिवस को हम सभी जानते हैं कि जो 2022 की थीम है वो मानवता के लिए योग और शांति का विषय है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इससे पहले लास्ट ईयर 2021 में कोविड की महामारी थी और उसमें एक बहुत ही अच्छा थीम रहा कि बी विथ योगा बी एट होम, हम घर बैठे योगा के साथ घर ही रहें, योग करें। और मेरे ख्याल से उस महामारी में योग के माध्यम से बहुत से हमारे जनमानस को एक बड़ी ऊर्जा मिली, एक सबल मिला। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, उनको पुनः अपने आप को सुस्थापित करने का योग के माध्यम से अवसर मिला। कौशलम, योग, यम, नियम और ये सभी जो अष्टांग हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन इस राजयोग के अलावा भी कर्मयोग हैं। उसके बाद देखिए हम तो उसके आपका, क्योंकि जब योग की बात करते हैं तो भारत की जो एक प्राचीन परंपरा का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक बहुत ही अद्भुत उपहार है, विरासत है। और इस विरासत को न केवल में संजोना है बल्कि इस विरासत को हमारी जो भावी पीढ़ी है उसमें हम किस तरह से आगे ले जा पाएँ, ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से युवाओं का जो दिनचर्या है, रात को 1-2 बजे सोना और सुबह 11-12 बजे उठना, अक्सर इस तरह से जो भारतवर्ष में जो एक बहुत बड़ा, ऐसे में योग का स्थान कहाँ है? मेरा ऐसा मानना है कि आज जिस तरह से देश में हलचल चल रही है, आप देखिए एक मेवाड़ से महाराणा प्रताप की धरती से एक मैसेज संदेश जाना चाहिए। महाराणा प्रताप की जब उनके साथ हल्दी घाटी का युद्ध लें या दीवेर का युद्ध लें, जो तमाम युद्ध उन्होंने जीते और लड़े, उसमें न तो कोई किसी तरह से कोई सैलरी थी, न कोई उसमें कोई पेंशन थी। सभी लोग अपने अपने स्तर पर आगे आके लड़े। तो कहीं न कहीं देश में जो अशांति है उसमें मेवाड़ को आगे आने की ज़रूरत है। और ये सभी अशांति और जितने भी अज्ञान हैं, जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, जहाँ योग और वेदांत होता है वहाँ अपने आप ही चली जाती हैं। तो एक बहुत पुनः वापस ये बात पे आते हैं कि योग के माध्यम से हम उन तमाम बुराइयों को दूर ले जा सकते हैं। हम इस धरती पे सृष्टि में जो भी आया है उसका अपना उद्देश्य है। इवन कि हमारे जो ईश्वर हैं, चाहे श्री राम लें, चाहे श्री कृष्ण लें या अनेक हमारे आर्ष पुरुष लें, सभी का उद्देश्य इस जीवन में कुछ करने के हिसाब से आए थे। वो योग के माध्यम से आएगी। इसलिए मैं योग के बारे में श्री कृष्ण का गीता में इस श्लोक के साथ ही आपको 2-3 मिनट अपनी बात और कहना चाहूँगा कि भुजि युक्त जहाति है उभे सुष्कृत दुष्कृते तस्मात् योगा है युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम कर्मों की, उन्होंने पतंजलि भी 3 तरह के कर्म की बात होती है, तप की बात होती है, स्वाध्याय की बात होती है, ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज हम मैनेजमेंट फंडा में कहते हैं, जो हम मैनेजमेंट हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं कि 40 साल में एक बहुत बड़ी कंसेप्ट आई है कि आपका जो हैंड है, हेड एंड हार्ट से, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और इसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके माध्यम से हम अच्छे परिणाम ला सकते हैं, इसके माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं। लेकिन आप देखिए श्री कृष्ण ने इससे 5000 वर्ष पहले इस चीज़ को ले आए और वो कहते हैं कि कर्मयोग में आपके सबसे पहले परिश्रम होना चाहिए। परिश्रम का मतलब आपका हैंड की बात वो करते हैं। उसके बाद कहते हैं परिश्रम के साथ आपकी बुद्धि होनी चाहिए, हेड होना चाहिए। यदि कोई किसान है और उसको ये पता नहीं है कि किस एरिया में अच्छी बारिश होती है, किस एरिया में कम बारिश होती है, भूमि कैसी है, बीज की उन्नत किस्म कैसी है, बिना सोचे समय समझो कि वो बीज डालेगा तो उसके परिणाम आप आराम से भी जानते हैं। तो बुद्धि भी होना चाहिए, हेड होना चाहिए। और उसके बाद तीसरी बात है कि आपका हृदय है, हार्ट है, वो उसमें लगना चाहिए, यानी कि आप पूरा समर्पण भाव से आगे बढ़ें। और ये 3 क्रिया होने के बाद कह सकते हैं कि इनका 20-60% आदमी सफल हो जाता है।
लेकिन के हिसाब से। और इसके बाद श्री कृष्ण आगे और कहते हैं कि यदि हम ईश्वर की प्रार्थना मतलब ईश्वर के परिधान की बात करते हैं, मतलब यह है कि जो कुछ हमने किया अभी तक इन चारों स्टेज में, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फलाफल का कोई विचार नहीं करना चाहिए, हमें ये सब ईश्वर को समर्पित कर दें। और ये आते योग की पूरी जो पराकाष्ठा है वो समाप्त हो जाती है। तो योग आज हम केवल इसको आरोग्य बीमारी तक नहीं लें, यदि हमें इस पूरी सृष्टि को समझना है, इस पूरी ईश्वर की प्रकृति को समझना है, क्योंकि आप देखिए कि आज जिस तरह से प्रकृति की बात करते हैं और जिस तरह से आपका जो एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, तो इस योग की चेतना के माध्यम से उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब महात्मा संत और पूज्यपाद जैसे ऐसे बहुत ही समृद्ध हमारा मंच है, सभी आप प्रभुजन हैं, आपके सामने कोई नई बात मैंने कही नहीं, कुछ पुरानी बातें हैं उन्हीं को दोहराने की मैंने चेष्टा करी। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद। बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन माननीय कुलपति महोदय एस.एस. सारंगदेव साहब का रहा। आपने योग की चेतना के माध्यम से जीवन को संतुलित करने का आह्वान किया। हम सभी इसकी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए उदयपुर विभाग के माननीय विभाग संचालक जी आदरणीय हेमेंद्र जी वैसा से आग्रह करता हूँ वो कार्यक्रम का धन्यवाद। आप सब जो लोग अपना समय निकाल करके इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, भारतीय अभ्युत्थान न्यास की ओर से सबको धन्यवाद करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कुल मिलकर सुखाड़िया रंगमंच पर कार्यक्रम के समापन के बाद में हम जो ही बाहर निकले तो एक बहुत अच्छी स्टॉल लगी हुई है। अब इस स्टॉल के बारे में कोई भी एक शब्द कह दो मेरे को। ये स्टॉल क्या किताबें लगी हुई है? ये आरोग्यवर्धन के लिए है, अपना शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए ये पुस्तकें हैं, जिसमें एक तो मुद्रा की है और एक है योग कर्मेस्तु कुशलम। अच्छा, तो ये पुस्तकें किसने लिखी है आपको पता है? श्रीवर्धन जी वैसा आपने लिखी है और अभी आज ही इनका विमोचन हुआ है। ठीक है साहब, आपने भी पुस्तकें पढ़ी होगी भाई साहब की कभी? जी बिल्कुल, अभी आई है। अभी आज वितरण सभी का आज प्रकाशित हुई। हाँ बिल्कुल, ये पुस्तक आज प्रकाशित हुई। बाकी तो श्रीवर्धन जी वैसा ने कई पुस्तकें बहुत लिखी है। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोकतंत्र रक्षा मंत्र क्या आप है, आपका परिचय? मैं सौभाग्य चंद नाहर, प्रदेश उपाध्यक्ष लोकतंत्र रक्षा मंच। अभी 26 जून जो अमर जयंती का काला दिवस है वो हम जो आयोजन कर रहे हैं और सुखाड़िया रंगमंच पे 26 जून को शाम को 7 बजे यहाँ कार्यक्रम होगा। उसके अंदर बेबाक नेता श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ पधार रहे हैं। तो आपसे कतरी तारीख ने एरिया 26 जून 26 जून 22। ओके, धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे सारंगदेव साहब को सम्मान मिला, मतलब धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।